गांव का वो लड़का जिसने साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बेलाडीह में जन्मा अर्जुन बचपन से ही अलग सोच रखता था। जहां उसके गांव के ज्यादातर लड़के खेतों में काम करने या मजदूरी में ही भविष्य देखते थे, वहीं अर्जुन के भीतर कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। उसका सपना था इंजीनियर बनना और शहरों में बनने वाली बड़ी बड़ी इमारतों का हिस्सा बनना। लेकिन सपना देखने से ज्यादा मुश्किल होता है उसे पूरा करने का रास्ता तय करना, और अर्जुन को यह रास्ता कांटों से भरा मिला। गरीबी की जंजीरें। अर्जुन का परिवार बेहद गरीब था। पिता एक मामूली किसान और मां गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। स्कूल की फीस भरना, किताबें खरीदना या ट्यूशन जाना, ये सब अर्जुन के लिए सपने जैसे ही थे। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फटे जूते, एक ही यूनिफॉर्म और टपकती छत वाली क्लास में बैठकर वो हर दिन अपने सपनों की इमारत खड़ी करता था, सोच के जरिए। उम्मीद की लौ। क्लास 8 में जब अर्जुन ने पहली बार साइंस लैब में कुछ प्रयोग देखा तो उसके मन में प्रश्नों की झड़ी लग गई। वो हर चीज को जानने के लिए बेचैन रहता। गांव के मास्टर जी श्री अंकित तिवारी ने उसकी जिज्ञासा को पहचाना और उसे थोड़ा थोड़ा गाइड करने लगे। बेटा अर्जुन, मास्टर जी कहते, तेरा सपना बड़ा है और रास्ता कठिन भी होगा, लेकिन अगर तू डटा रहा तो तुझसे कोई रोक नहीं सकेगा। अर्जुन ने मन बना लिया, वो इंजीनियर बनेगा, चाहे जैसे भी हालात हों। संघर्ष की शुरुआत 10वीं कक्षा के बाद अर्जुन को अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए पास के शहर जाना था, लेकिन किराया, किताबें, रहने की जगह, सब कुछ पैसों से चलता था, और पैसों की तो सबसे ज्यादा कमी थी। तब अर्जुन ने खुद काम करना शुरू किया। वो सुबह दूध बांटता, दोपहर में क्लास अटेंड करता और रात को होटलों में बर्तन धोता। इन सब के बीच भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इंटरनेट कैफे में जाकर पुराने मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो देखकर वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा। आसपास के लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे, भैया ये सब तेरे बस की बात नहीं, गांव के लड़कों को खेती करनी चाहिए। पर अर्जुन के कान इन बातों से बंद थे। उसके दिल में बस एक ही आवाज थी, तू कर सकता है। पहला मोड़। बोर्ड परीक्षा जब 12वीं का रिजल्ट आया तो पूरे जिले में टॉप करने वाला छात्र कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अखबारों में उसका नाम छपा और गांव वालों की नजरों में उसका कद ऊंचा हो गया। अब बारी थी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की। लेकिन यह सबसे बड़ा इम्तिहान था, न केवल ज्ञान का बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास का भी। किताबें उधार, सपने अपने। अर्जुन के पास कोचिंग करने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुराने छात्रों की किताबें उधार लीं, यूट्यूब से निःशुल्क क्लास देखी और अपनी मेहनत को 3 गुना बढ़ा दिया। कभी कभी भूखा रहकर भी वो पढ़ाई करता था। दीपक की लौ में या मोबाइल की टॉर्च में पढ़ते हुए उसकी आंखों में कभी नींद नहीं होती, क्योंकि उनमें सपना जागता रहता था। दूसरा मोड़, जेईई का रिजल्ट। जेईई का रिजल्ट आया। अर्जुन ने न केवल परीक्षा पास की बल्कि आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में चयन भी पा लिया। उस दिन पूरे गांव में जैसे त्योहार मनाया गया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि गांव का लड़का भी शहर का सितारा बन सकता है। कॉलेज का सफर आईआईटी में पढ़ाई करना आसान नहीं था। वहां के छात्रों की अंग्रेजी, उनका रहन सहन, टेक्नोलॉजी की समझ, सब कुछ अर्जुन से बहुत आगे था। पहले साल में उसने खुद को कई बार अकेला, हीन और डरा हुआ महसूस किया, लेकिन वो जानता था कि अगर यहां तक आया है तो अब रुकना नहीं है। अर्जुन ने अपने कमजोर इंग्लिश को सुधारने के लिए हर दिन एक अखबार पढ़ना शुरू किया, सीनियर से मदद ली और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती कर ली। तीसरे साल तक आते आते अर्जुन कॉलेज की रोबोटिक्स टीम का हिस्सा बन गया। उन्होंने एक नेशनल प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया और अर्जुन की प्रतिभा पर बड़ी कंपनियों की नजर पड़ी। सफलता की ऊंचाई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में अर्जुन को अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, सालाना पैकेज करोड़ों में। उस दिन जब वो गांव आया तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसके स्वागत में फूलमालाएं लेकर खड़े थे। उसने अपनी पहली कमाई से गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई ताकि अगला अर्जुन किताबों की कमी से न रुके। कहानी का सार। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, न जाति की, न गरीबी की, न गांव शहर की। अगर जज्बा हो तो रास्ता खुद बनता है।
अगर हौसला हो तो मंजिल खुद झुकती है, और अगर सपना सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है।